ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है उस कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम का जो हमने करंट के नोशन को क्लियर करने के लिए कर रहे थे कि क्या गिवन है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी बहुत कम होता है। द चार्ज इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन 19 कूलम। क्लियर है। उसके बाद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट स्मॉल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बहुत कम है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में। ठीक है। तब भी एक कंडक्टर के अंदर एक फेयरली लार्ज करंट सेटअप हो जाता है। ए फेयरली लार्ज करंट इज सेट्स इन ए कंडक्टर। ठीक है। लार्ज करंट इज सेट इन ए कंडक्टर वाई। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी कम है, इलेक्ट्रॉन ही करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन की वजह से एक फेयरली लार्ज करंट एक कंडक्टर में सेटअप हो जाता है। तो वो लार्ज करंट कहां से आता है तो उसका कॉन्सेप्ट बताना है। तो सिंपल है, हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये सारे फैक्टर थे जो किसी कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, करंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहां करंट ना सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना सिर्फ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन अनदर लार्ज फैक्टर दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और अगर मैं एक सिंपल कॉपर एटम के बारे में या मैं बोलता हूं कॉपर मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो कॉपर मटेरियल के अंदर नंबर डेंसिटी होती है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो नंबर डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होते हैं। ठीक है। सब लोग ये सोचते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है क्योंकि चार्ज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती होगी। नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो ऑर्डर 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में रहेगा। ठीक है। किसी कंडक्टर में से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, किसी कंडक्टर में से कम करंट फ्लो कर रहा है। इट सिंपली डिपेंड्स ऑन द नंबर डेंसिटी ऑफ दैट गिवन कंडक्टर। ठीक है। जितनी नंबर डेंसिटी अच्छी होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और नंबर डेंसिटी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड दैट मटेरियल। ठीक है। उस मटेरियल में जितना एटम्स का अरेंजमेंट अच्छा होगा उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन कंडक्टर वुड बी लार्ज इन अमाउंट। ठीक है। ज्यादा करंट क्या कर पाएगा, फ्लो कर पाएगा। ठीक है। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट था, थर्ड क्वेश्चन था इसका। मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्पेशल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इसके डी पार्ट में क्या दे रखा है, डी पार्ट में गिवन है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ए मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन ये है कि अगर अब तक हमने पढ़ा है कि ये आपके पास कंडक्टर था, दिस कंडक्टर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। as soon as a potential difference is applied across the conductor, one end of the conductor goes at lower potential and another end goes at higher potential। ठीक है। तो हम बोलते हैं इस कंडक्टर के अंदर एक करंट सेटअप हो जाता है, और करंट के सेटअप होने की हम लोग रीजन बताते हैं द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्डर्ड मोशन। तो क्वेश्चन ये है कि जब आपने किसी कंडक्टर के ऊपर क्या लगाया, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाई, तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। इसका आंसर देना है हमें। ठीक है। तो देखो, देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मोशन किस किस चीज की वजह से होता है। देखो, जब तक आपने इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा था, उससे पहले भी इलेक्ट्रॉन किस में था, इलेक्ट्रॉन वॉज इन मोशन। इलेक्ट्रॉन किस में था, मोशन में था। तो लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन की जो मोशन था वो एक वेलोसिटी की वजह से था। उस वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से, दैट इज थर्मल वेलोसिटी की वजह से। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन possess firstly thermal velocity due to the temperature of the given conductor. When we apply the potential difference across the conductor with respect to या besides thermal velocity, electron start possessing another velocity that is drift velocity। ठीक है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी पहले से ही थर्मल वेलोसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही एक एडिशनल वेलोसिटी और आ गई उसके पास, कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, नाउ इलेक्ट्रॉन विल मूव विद या इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटीज के रिजल्टेंट में। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा हुआ तो स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है। अगर मान लेते हैं थर्मल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के ऊपर अप्लाई करते हो तो सारे इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो रहे हो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है गिवन कंडक्टर में। तो उस केस के अंदर द
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाई टू वेलोसिटीज नाउ, ठीक है। अब दो वेलोसिटी उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंट्रोल कर रही है। फर्स्ट इज थर्मल वेलोसिटी, अनदर वन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो मान लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यूनिक होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, तो इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, क्लियर है। लेकिन थर्मल वेलोसिटी एक कंप्लीटली रैंडम वेलोसिटी होती है एंड दिस इज ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो इस थर्मल वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में किसके अंदर रहता हुआ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हुए भी इलेक्ट्रॉन कभी भी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दिस पाथ, ऐसे पाथ में मूव कर पाता है, ठीक है। और जहां भी जिस पॉइंट के ऊपर ये अपना पाथ चेंज कर रहा है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन मस्ट हैड सम कोलिजन, उसका क्या हुआ होगा, कुछ कोलाइड हुआ होगा। कोलिजन होने से उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज, it means all electrons are moving in a straight line in a given conductor after the application of potential difference also, clear। move on to the last part of this question। ओके स्टूडेंट, इसका ई पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक गिवन कंडक्टर में थे और कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखी थी कंडक्टर के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसका मतलब लेट मी से ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना स्टार्ट किया, इट फर्स्ट कोलाइड विद दिस पॉजिटिव आयन एंड देन इट कोलाइड्स विद दिस पॉजिटिव आयन, ठीक है। पहले ये इस फर्स्ट आयन के साथ कोलाइड करता है, फिर सेकंड आयन के कोलाइड करता है। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट कोलिजन के बाद और सेकंड कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन था या कर्व्ड मोशन था, ठीक है। कब, फर्स्ट केस दे रखा है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इसका आंसर तब देना है when no electric field is present in the given conductor, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कब नहीं प्रेजेंट होगी, जब कंडक्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितनी अप्लाई कर रखी है, जीरो। इसका मतलब जब आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई की तो देयर वुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है दो कोलिजन्स के बीच में, लेट फर्स्ट कोलिजन इस राइट प्लेस के ऊपर हुआ था, सेकंड कोलिजन लेफ्ट प्लेस पे हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में इन दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का मोशन था स्ट्रेट लाइन। क्यों था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन रखने के लिए इस टाइम इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है एंड दैट इज रैंडम, दैट इज थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पहले यहां कोलाइड करेगा, उसके बाद यहां कोलाइड करेगा, और कोई तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने वाला था ही नहीं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, सिर्फ कोलिजन से डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स एट दिस प्लेस, ठीक है। इस प्लेस पे कोलाइड करने के बाद मान लेते उसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो स्ट्रेट वे के अंदर या दो कोलिजन्स के बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ से वो दूसरा यहां कोलाइड करेगा, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि थर्ड टाइम वो यहां कोलाइड करे, फोर्थ टाइम यहां कोलाइड करे। तो हमारा आंसर हो गया in the absence of electric field or in the absence of potential difference across a given conductor, the electron moves in the straight line path between the two collisions because it possesses only velocity, that is thermal velocity। इसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी है। इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन पे इसे कंडक्टर के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए, और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अप्लाई करते क्या हो जाएगा, देयर वुड बी सम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाती है, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन पोजेस टू वेलोसिटीज। एक तो उसके पास टेम्परेचर की वजह से थी कौन सी, थर्मल वेलोसिटी, दूसरी उसके पास इलेक्ट्रिक से किसकी वजह से थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी आ गई कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस होते ही या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन स्टार्ट पोजेसिंग टू वेलोसिटी। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल try to move in the resultant direction of these two velocity, इन दोनों वेलोसिटीज के resultant डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब भी ये resultant डायरेक्शन में मूव करेगा, इन बिटवीन टू कोलिजन्स, दो कोलिजन के बीच में, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी ए, ठीक है, कर्व्ड पाथ। कैसा पाथ होगा, कर्व्ड, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पाथ दिखा रखा है, ये कर्व्ड पाथ है। ये कर्व्ड पाथ तब है जब आपने उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखी है, और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ आपने क्या लगा रखा है, थर्मल वेलोसिटी थी। तो जब इलेक्ट्रॉन की दो वेलोसिटीज होती हैं तो दो कोलिजन्स के बीच में उसका पाथ कर्व्ड पाथ होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन पोजेस ओनली थर्मल वेलोसिटी, इन दैट केस द कोलिजन बिटवीन टू
साइड्स वुड बी ए स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाए। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका करंट का। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी बुक से पढ़ लेना, उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।